तो आज हम अपने चैनल के कमेंट से इंस्पायर होकर आपके लिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर वीडियो लाए हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे मेन चीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स की यही है कि इसको देखकर आप बता सकते हैं कि उस मोमेंट उस इंस्टेंट सेलर्स और बायर्स में से कौन कंट्रोल में है, कौन प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, जो कि आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफी हेल्प कर सकती है। और आज हम इसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। अब वैसे तो आप सबको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता ही होगा, पर अगर किसी को नहीं पता तो कैंडलस्टिक बस एक तरह से चार्ट को पढ़ने और समझने का तरीका है। और ये मुने हिसाहुमा नाम के ट्रेडर ने जापान में ओरिजिनेट किया था। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न पहली बार दुनिया के सामने स्टीव नाइसन ने अपनी बुक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। और आज हम इसी बुक से कैंडलस्टिक चार्ट्स और पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपली देखते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। देखिए, एक कैंडल हमें सिर्फ 4 चीजें बताता है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। जिस भी टाइम फ्रेम पर हम चार्ट देख रहे हैं, जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम है तो ये दिन का हाई होगा और ये दिन का लो, ये ओपन और ये क्लोज। उसी तरह 1 आवर टाइम फ्रेम में ये उस घंटे का हाई, उस घंटे का लो, उस घंटे में ओपन कब हुआ और क्लोज कब हुआ। अब ये तो नॉर्मल बात है कि 2 तरह के कैंडल्स होते हैं, बुलिश कैंडल्स और बियरिश कैंडल्स। बुलिश है तो प्राइस बड़ा होगा तो क्लोज ओपन से ज्यादा होगा, और उसी तरह बियरिश में प्राइस कम हुआ है तो क्लोज ओपन से छोटा होगा। अब इससे ज्यादा कैंडलस्टिक्स के इंट्रो में नहीं घुसेंगे। हमारे पास सर्टेनली इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हैं, जैसे कि ये देखना कि कैंडलस्टिक्स में लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये जानने से पहले कि इसको कैसे यूज करें और कहाँ यूज करें, पहले ये देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज नहीं करना है, ताकि आपको वो माइंडसेट बन जाए कि कैंडलस्टिक्स को किस तरह देखना है। अब कई जगह इंटरनेट पर या यूट्यूब वीडियोज में कहते हैं कि हैमर दिखे तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या शूटिंग स्टार दिखे तो स्टॉक को बेच दो। ये हैमर और शूटिंग स्टार की भी बातें हम जल्द ही करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर आप ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ये सही नहीं है। एटलीस्ट अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक कैंडल बस उस इंस्टेंट या मोमेंट की बात बताता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब किसी दिन या किसी घंटे हो सकता है कि सेलर्स बायर से ज्यादा हों तो शूटिंग स्टार बन गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस हफ्ते या उस पूरे दिन स्टॉक नीचे ही गया हो। तो हमारे ट्रेड में घुसने का इकलौता रीजन ये तो नहीं होना चाहिए। कैंडलस्टिक्स बड़ी पिक्चर नहीं बताते हैं और प्राइस कैसे मूव कर रहा है ना ही ये बताते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स अपने आप में कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, ये सही ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में जरूर मदद करता है, लेकिन सिर्फ इसी के बेस पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब होता है, जिसमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, ये सब पता लगना चाहिए। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को एक तरह से एंट्री और एग्जिट का पार्ट जरूर कह सकते हैं कि बायर्स का कंट्रोल कहाँ बढ़ रहा है या सेलर्स मार्केट में ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं या नहीं, पर मेन ट्रेड सेटअप ये नहीं है। तो सिर्फ इनके पैटर्न्स देखकर ट्रेड ना करें। चलिए अब कैंडलस्टिक्स के पीछे का प्राइस एक्शन समझते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझने के लिए आपको बस ये एक लेसन की जरूरत है। आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने अभी तक बताया भी नहीं है। पर ये जितने भी हैमर, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न, आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में ये 3 चीज जानते हैं और समझते हैं। तो कैंडलस्टिक जैसा कि मेनली ये बताते हैं कि कौन कंट्रोल में है, बायर ज्यादा पावरफुल है या सेलर्स। तो ये चीज हमें कैंडल की बॉडी बताती है। लेंथ ऑफ द बॉडी शो हु इज इन द कंट्रोल। और विक्स हमें प्राइस रिजेक्शन बताते हैं, मतलब किसने प्राइस रिजेक्ट किया है। और बॉडी का विक्स से रेशियो पूरी पिक्चर दिखाते हैं। तो किसी कैंडल को समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि वो कैंडल आखिरकार बना कैसे होगा। देखिए, लड़ाई में बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, पर पावरफुल कौन है अभी। तो हम देखते हैं कि आखिरकार जीता कौन। अगर कैंडल ग्रीन है तो बायर जीते, बुल्स जीते, और अगर कैंडल रेड है तो सेलर जीते, बियर्स जीते। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गई, लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट विक्स। विक्स हमें बताते हैं कि कितना स्ट्रगल हुआ है। अब इन दोनों कैंडल्स को देखें, दोनों में बॉडी ग्रीन है, जो दिखाता है कि दोनों में बायर्स ही जीते हैं। पर इसमें देखें कि विक ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ी है और इसमें विक नीचे की तरफ। हम इससे क्या इंप्लीकेशंस निकाल सकते हैं? अगर हम पहले में देखेंगे तो प्राइस आखिरकार क्लोज लो के पास हुआ है, मतलब बायर्स ने कोशिश तो की प्राइस बढ़ाने की, पर सेलर्स ने प्राइस खींच के नीचे कर दिया। इसी को प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। सेलर्स ने हायर प्राइसेस को रिजेक्ट किया है और दूसरे में प्राइस आखिरकार क्लोज हाई के पास हुआ है, मतलब सेलर्स ने कोशिश तो की प्राइस गिराने की, लेकिन बायर्स ने खींच के प्राइस ऊपर ही रखा हाई के पास, मतलब बायर्स ने लोअर प्राइसेस को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो पहले और दूसरे में दोनों में बायर्स पावरफुल रहे हैं सेलर से, पर पहले में वीक बाइंग पावर है और दूसरे में स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर। तो हमारा डिसीजन कैसे होना चाहिए? अगर हम अपना ट्रेड सेटअप देख रहे हैं जिसमें प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, और तब हमें ऐसा कोई कैंडल दिखता है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर है और बायर्स कंट्रोल में है, तो ये एक एंट्री ट्रिगर की तरह काम कर सकता है, एक कंफर्मेशन की तरह। चलिए और अच्छे से बॉडी और विक्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ इस कैंडल में बॉडी बड़ी है और उसके कंपैरेटिव विक्स छोटे हैं, मतलब उतना प्राइस रिजेक्शन नहीं हुआ है, जो बताता है कि बायर्स कंट्रोल में। और इस कैंडल के एग्जांपल में बॉडी भी छोटी है और विक्स भी छोटे हैं, और दोनों तरफ के विक्स की लेंथ भी सेम है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों इक्विलिब्रियम में है।
तो बायर्स और सेलर्स दोनों में से किसी के ऊपर डिसीजन लेना मुश्किल है, मतलब इस कैंडल में इनडिसीजन है। और ये तीसरा एग्जांपल, इसमें प्राइस हाई पर क्लोज हुआ है और बायर्स कंट्रोल में, और विक की लेंथ देखें जो कि प्राइस रिजेक्शन बताता है, जिसका मतलब है कि लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट किया गया है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है क्योंकि बॉडी के रिलेटिव विक की लेंथ बहुत बड़ी है। अगर आपको विक्स की लेंथ बॉडी की लेंथ से एटलीस्ट 2 टाइम्स लग रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर दिखाता है। अब और कुछ ऑपोजिट एग्जांपल्स ये हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा विक है और बॉडी बड़ी है, जो दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है। दूसरे में दोनों तरफ का प्राइस रिजेक्शन सेम सा है और बॉडी छोटी है, तो कह सकते हैं कि दोनों बायर्स और सेलर्स सेम कंट्रोल में है। बाकी प्राइस लो के पास ही क्लोज हुआ है तो थोड़ा सेलर्स को कंट्रोल में कह सकते हैं। अब तीसरा एग्जांपल, इसमें बॉडी छोटी है इस लॉन्ग विक के कंपैरिजन में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन दिखाता है। हायर प्राइसेस को रिजेक्ट किया गया और सेलर्स कंट्रोल में, तो ये सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने समझने के लिए ये 3 चीजें नोटिस करें: बॉडी, विक्स और बॉडी टू विक रेशियो। बॉडी की लेंथ ये बताती है कि कौन कंट्रोल में, विक्स की लेंथ प्राइस रिजेक्शन बताती है, और उन दोनों का रेशियो सारी कहानी बताती है। सोचिए कि एक कैंडल कैसे बना होगा, उस घंटे या उस दिन में क्या हुआ होगा, तो आपको खुद ही सारी कहानी पता चल जाएगी कि उस मोमेंट कौन कंट्रोल में। इस तरीके से आप उस टाइम के प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरीके को यूज करके कुछ फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं और समझते हैं कि वो मार्केट के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले दिन प्राइस हाई के पास ओपन हुआ और फिर सेलर्स ने प्राइस को एकदम नीचे लो ऑफ द डे के पास ढकेल दिया, और अगले दिन प्राइस एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और बायर्स आए और वे प्राइस को एकदम ऊपर ले गए वापस से, पिछले हाई से भी ज्यादा। अब इसमें दूसरा कैंडल, बुलिश कैंडल, अपने पिछले कैंडल को पूरी तरह से कवर करता दिख रहा है, बिल्कुल उसके इफेक्ट को गायब करता दिख रहा है। इसी को एनगल्फ करना कहते हैं, कवर करना, इसलिए इसका नाम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं क्योंकि एक तरह से ये दिखाता है कि प्राइस एक तरह से बढ़ने वाला है और उस मोमेंट बायर्स कंट्रोल में, क्योंकि उन्होंने प्राइस को एकदम लो से हाई तक चढ़ा दिया, और ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब इसी पैटर्न के सिमिलर पर एक बिल्कुल उल्टा पैटर्न देखते हैं, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब ये मेनली सेम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की तरह दिखता है, बस यहाँ कैंडल्स इंटरचेंज हो गए हैं। इसमें पहले दिन प्राइस लो के पास ओपन होता है और फिर बायर्स एकदम उसको खींच के हाई पर क्लोज कर देते हैं। फिर प्राइस अगले दिन गैप अप के बाद हाई पर ओपन होता है और इसमें सेलर्स आते हैं और प्राइस को एकदम पिछले लो से भी नीचे ढकेल देते हैं। तो इसमें बियरिश कैंडल पिछले कैंडल को कवर कर रही है, इसलिए इसको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और इसमें मोमेंटली सेलर्स कंट्रोल में। अब आपको इन पैटर्न्स में ये नोट करने की जरूरत है कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये सेम टू सेम मार्केट में ट्रेड करते वक्त ना दिखे, इसके जैसा या इसकी स्टोरी जैसा दिखे, और तब आपको वो लेसन याद करना है जिसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना सिखाया था। हो सकता है कि कैंडल बिना किसी गैप के आए या कोई थोड़ा नीचे या ऊपर क्लोज ओपन हुए, पर आपको ये समझना होगा कि मेन बात यह है कि आगे आने वाला कैंडल पिछले कैंडल के इफेक्ट को खत्म करता हुआ दिखना चाहिए, और ये बताता है कि अभी कौन कंट्रोल में है। और ये चीज आप बिना किसी फेमस पैटर्न को पढ़े भी पता लगा सकते हैं, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो और बेसिक्स क्लियर हो। चलिए अगले पैटर्न पर चलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न। अब ये पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का ही वेरिएशन है। इसमें सेकंड कैंडल की लेंथ पिछले कैंडल की लेंथ से बड़ी नहीं होती है, मतलब ये पिछले कैंडल को कवर नहीं कर रही है, पर हाँ इसकी बॉडी की लेंथ पिछले कैंडल की आधी बॉडी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाएगा। बस ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से थोड़ा वीक पैटर्न है, और जैसा कि मैंने अभी बताया ये बहुत पॉसिबल है कि आपको सेम पैटर्न ना दिखे, इसलिए उन पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी और स्टोरी को समझें, ताकि आप भी चार्ट्स पैटर्न को देख के ये सब ऑब्जर्व कर पाएं कि सेलर्स बायर्स में से कौन कंट्रोल में और मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो आपको एनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न अलग अलग याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक के पीछे भी साइकोलॉजी समझ आ गई तो आप चार्ट देखकर भी उसके जैसे पैटर्न्स ढूंढ लेंगे। पियर्सिंग पैटर्न की तरह हमारे पास एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर भी बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का ही वेरिएशन है। इसमें भी सेकंड कैंडल की बॉडी उतनी बड़ी लेंथ की नहीं होती है, पिछले कैंडल से छोटी होती है। तो ये भी एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, सेकेंडरी टू बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और सेलर सभी के लिए कंट्रोल में है। नोट करें कि बियरिश कैंडल अपने पिछले कैंडल की आधी बॉडी से नीचे क्लोज हो रही है। चलिए अब बड़े ही फेमस पैटर्न को देखते हैं, हैमर। ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और एक सिंगल कैंडल से बनता है और थोड़ा इस तरह दिखता है, हैमर जैसा। इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ और सेलर्स आ गए और प्राइस को एकदम लो पर ले गए, और फिर बायर्स आए, बुल्स आए, और फिर प्राइस को फिर से एकदम ऊपर ले गए और हाई पर क्लोज करवा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि सेलर्स और बायर्स की काफी लड़ाई हुई है। सेलर्स ने शुरू में कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने लास्ट में प्राइस को एकदम ऊपर पहुंचा दिया। इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन दिखता है, बायर्स लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हैं।
इसमें ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि विक की लेंथ बॉडी के लेंथ से कम 2 गुना होनी चाहिए, तभी इसे हैमर कहेंगे। अब इसको हैमर नहीं कहेंगे क्योंकि विक बहुत छोटी है, और जितना बड़ा विक होगा उतना ज़्यादा प्राइस रिजेक्ट हुआ है, उतना ज़्यादा प्राइस चल के ऊपर हाई के पास आया है, और ऑब्वियसली ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और बायर्स इस मोमेंट कंट्रोल में है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के दोनों कैंडल्स को जोड़ के हम 2 आवर टाइम फ्रेम पर एक हैमर बना सकते हैं। इसको कैंडलस्टिक्स को कंबाइन करना कहते हैं। इसमें छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल्स को कंबाइन करके बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप वैसे हर पैटर्न में ये देख पा रहे होंगे कि हमें मेनली बॉडी, विक्स और उनके रेशियो पर ध्यान देना है, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब हैमर का उल्टा शूटिंग स्टार देखते हैं। आपने अभी तक ये नाम पहले भी इस वीडियो में कई बार सुन लिया होगा। आइए समझते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो शूटिंग स्टार इस तरह दिखता है, उल्टा हैमर। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, बायर्स आए, प्राइस को एकदम ऊपर पहुंचा दिया एब्सोल्यूट हाई पर, फिर सेलर्स आए और प्राइस को खींच के वापस लो के पास क्लोज करवा दिया। तो इसको देखकर आप कह ही सकते हैं कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और सेलर्स अभी कंट्रोल में। और याद रखें, लेंथ ऑफ विक बॉडी की लेंथ से कम 2 गुनी होनी चाहिए। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। वैसे डोजी की कई वेरिएशंस हैं, पर उसकी डेफिनेशन ये है कि ओपन और क्लोज एक ही सेम प्राइस पर हो। और डोजी के प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें मेनली विक पर ध्यान देना होता है। विक की लेंथ कितनी है, कितना रेशियो है दोनों ऊपर और नीचे के विक में, ये सब। अगर दोनों ऊपर नीचे की विक की लेंथ सेम लग रही है तो मतलब बायर्स और सेलर्स सेम है, इक्विलिब्रियम में। पर अगर कोई डोजी ऐसा है जिसमें ऊपर वाली विक लंबी है, मतलब हाई प्राइसेस को काफी रिजेक्ट किया गया है, तो इसे ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं और इसमें सेलर्स ज्यादा कंट्रोल में है। और उसी तरह अगर नीचे वाली विक की लेंथ बड़ी है तो लोअर प्राइस को रिजेक्शन मिला है और बायर्स मोमेंटरली कंट्रोल में, और इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। तो ये सब ही डोजी है, बस इसके अलग अलग वेरिएशंस है, जो अगर आप विक्स को समझना जानते हैं तो आपके लिए समझना आसान है। अब हो सकता है कि जरूरी ना हो कि ओपन और क्लोज एकदम सेम प्राइस पर ही हो, पर अगर बॉडी बहुत छोटी है, मतलब उतना कोई कंक्लूजन देने के लिए बॉडी की लेंथ नहीं है, तो उसे भी डोजी कह सकते हैं। ये आपको खुद मार्केट में देख के पता चल जाएगा। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बनता है और ऐसा दिखता है। इसमें पहला बियरिश कैंडल है जो बताता है कि सेलर्स कंट्रोल में है, फिर एक डोजी है मतलब बायर्स और सेलर्स इक्विलिब्रियम में है, और फिर एक बुलिश कैंडल है मतलब बायर्स कंट्रोल में है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि शुरू में सेलर्स कंट्रोल में थे, और ऐसा देखा जाता है कि जब कोई कंट्रोल में होता है तो ट्रेंड मेनली उसी के डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगला कैंडल डोजी निकला, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पर है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंट्रोल में, और तीसरा कैंडल ये साफ कर देता है कि बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। तो ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और मैं फिर से ये बात बता दे रहा हूँ कि ये सब बुक्स की डेफिनेशन से उठाई गई है, और असल मार्केट में बिल्कुल सेम पैटर्न दिखे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इनमें से कोई कैंडल छोटी बड़ी हो या डोजी परफेक्ट डोजी ना हो, उसका भी कोई वेरिएशन हो, तो उस वक्त आपको उन्हें समझना होगा और उनके पीछे के प्राइस एक्शन को सोचना होगा कि सेलर्स पहले कंट्रोल में थे, फिर इक्विलिब्रियम में अनडिसाइडेड टाइप कैंडल आया और फिर वापस बायर्स कंट्रोल में आ गए। आपको इस तरह मार्केट में कैंडलस्टिक्स को समझना होगा, इसलिए पैटर्न से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मार्केट में प्राइस एक्शन को अच्छे से देख और समझ सकें। अब मॉर्निंग स्टार का एकदम उल्टा पैटर्न है इवनिंग स्टार। ये भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है और इसमें पहले बायर्स कंट्रोल में होते हैं, फिर एक इंडिसीजन कैंडल और फिर सेलर्स कंट्रोल में आकर प्राइस को लो के पास फेंक देते हैं। अब अगर आप सिर्फ सेकंड और थर्ड कैंडल को देखेंगे तो ये किस तरह का पैटर्न लग रहा है, बिल्कुल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न की तरह, क्योंकि इसने पिछले कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो ऐसे ही आपको भी हर पैटर्न के वेरिएशंस मिल जाएंगे और आपको उनके पीछे की साइकोलॉजी पता करनी होगी। सो इवनिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है और सेलर्स अभी मोमेंटली कंट्रोल में है, और जितना बड़ा पैटर्न होगा उतना अच्छा। अब यही थे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको कैंडलस्टिक समझने के लिए काफी है। अब बुक में ऐसे इनके 2-3 गुने और ज्यादा पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं। इन सब के मिक्स और कंबाइन करके भी पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है, पर मेन यही थे। और अगर आपको कैंडलस्टिक्स देखकर उसका प्राइस एक्शन सोचना समझना आ गया तो आपको इन सबको याद करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है और कैंडलस्टिक्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छी बुक कोई नहीं है। तो यही थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। याद रखें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड ना करें, इसको बस एज ए कंफर्मेशन या एंट्री ट्रिगर की तरह देखें और मार्केट में क्या चल रहा है ये समझने के रूप में। और याद रखिए कि किसी भी कैंडल या पैटर्न को समझने के लिए आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बॉडी, विक्स और बॉडी टू विक रेशियो। और किसी पैटर्न को समझने के लिए उसके पीछे के प्राइस एक्शन को सोचें कि वो कैसे बना होगा। तो यही थी आज के लिए वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।